नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज बात उस बयान की जिसने देश की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई ने जो कहा है वो शायद कई लोग अब तक दबी जुबान में कहते थे। सीजेआई ने साफ साफ कहा, बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। सरकार जज, जूरी और जल्लाद तीनों नहीं बन सकती। अब जरा सोचिए, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया ऐसी बात कह दे तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि सत्ता की हदें बेहद आगे निकल चुकी है? क्या यह बयान उस न्यायिक विवेक की पुकार नहीं है जिस पर लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी हुई है? दोस्तों, बुलडोजर आज सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, ये राजनीति का प्रतीक बन चुका है, शासन का नया चेहरा बन चुका है। किसी पर आरोप लगा नहीं कि अगले ही दिन बुलडोजर चला दिया जाता है। सड़क पर कोई विरोध करे तो बुलडोजर, किसी समुदाय का नाम आ जाए तो बुलडोजर। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर कानून का साथी है या संविधान का दुश्मन है? सीजेआई गवाई ने मॉरिशस में कहा कि भारत रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल ऑफ बुलडोजर से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है, यानी सीधे शब्दों में यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत में रूल ऑफ लॉ सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह गया है? क्या सरकारें अब अपराध तय करने का अधिकार खुद ही ले रही है? सीजेआई का यह कहना कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, दरअसल लोकतंत्र की रीढ़ की याद दिलाता है। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब ही है कानून की प्रक्रिया। कानून की प्रक्रिया का मतलब है कोई भी दोषी तब तक दोषी नहीं जब तक अदालत उसे घोषित ना कर दे। लेकिन जब प्रशासन ही जज बनने लगे, नोटिस देने की बजाय मशीन से न्याय करने लगे, तो ये न्याय नहीं, बदले की राजनीति बन जाती है। आप सोचिए दोस्तों, किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाना क्या सच में न्याय है? क्या जिसके घर ढहाए गए वो सब कोर्ट में दोषी साबित हुए थे, या उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो किसी वर्ग विशेष, विचार या विरोध से जुड़े हुए थे? सीजेआई के ये शब्द सिर्फ टिप्पणी नहीं, चेतावनी भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ कोई नियम का सेट भर नहीं है, बल्कि नैतिक और सामाजिक ढांचा है। यानी कानून सिर्फ अदालत की बात नहीं, बल्कि इंसाफ और समानता की आत्मा है। गवाई ने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब उसमें जवाबदेही होगी, जब सत्ता अपने अधिकारों की सीमा जानती होगी। और दोस्तों, ये वही बात है जिसे हम बार बार भुलाते आए हैं। विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर हर बार कुछ ना कुछ कुचल दिया गया। कभी आवाजें, कभी घर और कभी इंसान। तो फिर सीजेआई का ये बयान सत्ता से यही सवाल नहीं पूछ रहा है कि बुलडोजर चलाने से पहले आपने संविधान खोला था क्या? दोस्तों, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें 2024 में इस पूरे बुलडोजर विवाद को कानूनी आधार पर झंझोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अफसर जज नहीं बन सकते, कोई अधिकारी तय नहीं कर सकता कि कौन दोषी है। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर बिना 15 दिन के नोटिस किसी का घर तोड़ा गया तो वही अफसर अपनी जेब से मकान दोबारा बनवाएगा। साथ ही कोर्ट ने 15 गाइडलाइन जारी की थी ताकि प्रशासन मनमानी ना कर सके। अब आप खुद बताइए, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दी, वही बात अब सीजेआई खुले मंच से दोहरा रहे हैं। क्या यह संकेत नहीं कि कानून की रक्षा करने वाले भी इस मनमानी से कहीं ना कहीं बेचैन हैं?
दोस्तों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कल किसी का घर सिर्फ शक के आधार पर गिरा दिया जाए और वो अदालत जाए, तो उसे इंसाफ कौन देगा? क्या तब भी हम कहेंगे कि बुलडोजर एक्शन है कानून का, या मान लेंगे कि लोकतंत्र में डर का राज है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बहस का जवाब सिर्फ कोर्ट नहीं, हम सबको देना होगा। सीजेआई गवाई ने अपने भाषण में 3 तलाक, व्यभिचार कानून, निजता के अधिकार और चुनावी बॉन्ड्स जैसे फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सभी निर्णयों ने रूल ऑफ लॉ को मजबूत किया है, यानी अदालत ने हमेशा उस दिशा में काम किया है जो संविधान के मूल भाव में समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करे। ये वही न्यायपालिका है जिसने कहा कि कोई भी नागरिक उसके धर्म, विचार या प्यार करने के अधिकार के कारण अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब अदालत बार बार संविधान की पुकार दोहराती है, तो क्या सत्ता उसकी बात सुन रही है, या बुलडोजर की गर्जना में संविधान की आवाज दब रही है? सीजेआई ने अपनी पुरानी टिप्पणियों में भी सत्ता और न्यायपालिका की सीमाओं पर जोर दिया था। उन्होंने जून में कहा था, न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन यह न्यायिक आतंक नहीं बननी चाहिए। यानी अदालतों को सक्रिय रहना होगा ताकि जनता के अधिकार बचे रहे, लेकिन दखल का एक मर्यादित तरीका भी होना चाहिए। वही सरकारों को भी अपनी सीमाएं याद रखनी होगी, वरना लोकतंत्र की तीनों शाखाएं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, एक दूसरे पर टूट पड़ेंगी। अब ये भी सोचिए, जब कोई चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में इतना सख्त और स्पष्ट रुख अपनाता है, तो क्या वह अपने न्यायिक कर्तव्यों का बोझ महसूस कर रहा है? क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है, या फिर पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी से कहा जा सकता है? दोस्तों, सीजीआई का कहना कि बुलडोजर शासन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, हमारे हिसाब से भी असाधारण टिप्पणी कही जा सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवन की बात नहीं करता, बल्कि सम्मानजनक जीवन की बात करता है। कोई भी प्रशासन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस अधिकार को नहीं छीन सकता। पर सवाल यह है, क्या जमीन पर ऐसा हो रहा है? हर बार जब किसी का घर गिरता है, उसकी पहचान पूछी जाती है। हर बार जब कोई विरोध करता है, तो उसकी वफादारी पर सवाल उठता है। तो क्या ये न्याय है, या डर का खेल? दोस्तों, अगर कल आपकी गलती के बिना कोई आपकी छत छीन ले, तो क्या आप कहेंगे देश में कानून का राज है, या आप भी उस न्याय की उम्मीद करेंगे जिसकी बात सीजीआई गवाही कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा, क्योंकि अगला बुलडोजर किसी भी दिशा से आ सकता है, और तब संविधान ही आपकी एकमात्र ढाल होगी। सीजेआई का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि अदालत और जनता के बीच भरोसे की कड़ी को फिर से जोड़ने की कोशिश भी है। उन्होंने आखिर में यही कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ नैतिक और सामाजिक ढांचा है, मतलब कानून किताबों में नहीं, बल्कि समाज की आत्मा में बसना चाहिए। अगर किसी को सजा देनी है, तो कानून के तहत दी जाए, ना कि नींव तोड़कर। और आखिर में दोस्तों, ये याद रखिए, लोकतंत्र का परीक्षण संसद में नहीं, कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि सड़क पर तय होता है, जहां एक नागरिक महसूस करे कि उसका हक सुरक्षित है। सीजीआई के शब्दों में यही चेतावनी छिपी हुई है। अगर सरकारें कानून से ऊपर होंगी, तो संविधान सिर्फ दस्तावेज बनकर रह जाएगा। तो अब वक्त है सवाल पूछने का, क्या भारत में रूल ऑफ लॉ बचेगा, या रूल ऑफ बुलडोजर? क्या संविधान की ताकत संसद में है, या उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है? और क्या हम इतने सुस्त हो चुके हैं कि लोकतंत्र की नींव हिलाने वालों को बस तालियां दे देंगे? दोस्तों, सोचिए,
लिखिए, बोलिए और अपने अधिकार को जिंदा रखिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो फिर किसी दिन बुलडोजर सिर्फ दीवारों पर नहीं, हमारे अधिकारों पर भी चलेगा। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि कानून अगर जीवित रहना है तो सवाल भी जीवित रहने चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर उठाई जाती है हर वो आवाज जो सीधे जुड़ी हुई है आपके सरोकारों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।